नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 135 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 17/5/2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, असंगत युग्म का चयन करना है। इन सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों 7 के स्क्वायर दिख रहे हैं, ये 5 के स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 6 का और ये 9 का। 9 प्लस 6 कितना होता है? 15। 7 प्लस 8 कितना होता है? 15। 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। 7 प्लस 5 कितना होना चाहिए? तो 12, लेकिन यहां कितना है? 25। ऑप्शन ए जो है असंगत हुआ। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आए, पसंद आए, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये देखना है। पी से क्यू, तो एस से क्या आना चाहिए? यहां फर्स्ट लेटर टी, यू तो कैंसिल हो गया। पी या डी सही होगा। डी से एफ, ई एफ 2 प्लस करके आया ना, तो जे से के एल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54। यहां खाली स्थान की जगह क्या होगा बतलाना है। 1 का स्क्वायर गुना 3 करने पे कितना आता है? 3। फिर 2 का स्क्वायर गुना 5 करने पे कितना आता है? 20। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 63। फिर 4 का स्क्वायर देखिए 1 2 3 4 लगातार बढ़ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहां विषम संख्या आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा? 9। 16 9 144। फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, गुने 11 275। अब कितना होना चाहिए? 6 का स्क्वायर गुना 13, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 गुने 13, 13 छक 78, लास्ट में 8 आना चाहिए। बी और सी दोनों में है तो और गुना करना पड़ेगा, 7 कैरी हो रहा है यहाँ। 13 तिया 39 और 6 46, किस ऑप्शन में है? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यहां देखिए 10 और 14 को प्लस करने पे कितना आएगा? 24, और 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26। इन दोनों को ऐड कीजिए तो 26 और 14 को, तो 40 प्लस 2 42। इन दोनों को प्लस कीजिए तो 20 और 40 60, 60 और 6 2 8 68। 68 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। इन दोनों को प्लस कीजिए तो 112, 112 और 2 114। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अन्य समूह यानी कि जो भिन्न है उसको चूज करना है। एस के बाद यहाँ टी आ रहा है, यहां पर एफ के बाद जी यहीं आ जा रहा है, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। जी के बाद एच, एच के बाद आई, ये कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट का एक सीरीज है। सी के बाद डी, देखिए ये और ये मैच किया तो ऑप्शन बी क्लियर हम बोल सकते हैं कि अलग है। आई के बाद जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। यहां भी जो भिन्न होगा उसको चूज करना है। एफ के बाद जे कितना प्लस करने पे आएगा? तो जी एच आई जे प्लस 4 करने पर। यहां देखिए ई एफ जी एच आई, यहां भी प्लस 4 करने पर आया है। यहां से यहां जे के एल एम एन, यहां भी प्लस 4 करने पर। यहां बी सी डी प्लस 3 करने पर, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो यही 18 फरवरी 2006 में शुक्रवार के ठीक एक दिन बाद शनिवार होगा। क्यों? क्योंकि एक साल में एक और डेज होता है। फिर 18 फरवरी 2007 को एक दिन और बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। लियोरियो का कोई भाई बहन नहीं है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, यहां ध्यान देना है। गॉन किल्वा का सौतेला भाई है। गॉन किल्वा का भाई तो है लेकिन अपना नहीं है, सगा नहीं है, सौतेला है। ठीक है, यहां ये सौतेला भाई है।
दोनों सौतेला भाई बहन या भाई भाई है। यमीर कुरापीका की बहन है। यमीर जो है कुरापीका की बहन है। लियो रियो झलुमी का पति है। लियो रियो ये पति है किसका? तो झलुमी का। झलुमी गौन की मां है। ये जो है मां है, ठीक है, किसका? तो गौन का। कुरापीका और किलवा भाई बहन है। देखिए किलवा और कुरापीका जो यहां पर है, ये दोनों क्या है? भाई बहन है। कुरापीका यहां आई तो यमीर भी यहीं आ जाएगा। जीनो किलवा की मां है। जीनो यहां पर कोई है, ये किलवा की मां है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? लियोरियो का जीनो से क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध है? देखिए ये दोनों अगर सौतेला भाई बहन है, ठीक है, तो इनकी मां का हस्बैंड एक ही होना चाहिए। इसकी मां किलवा की मां ये है, गौन की मां ये है, दोनों का पति लियो। तो जीनो का पति लियो होगा, जो ऑप्शन में है नहीं। तो इस हिसाब से अगर सिंपल वे में देखिए तो ये पति होना चाहिए था इसका आंसर, जो क्वेश्चन में नहीं है। तो शायद यहाँ पिता की जगह पति होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहां देखिए 9 इंटू 4 कितना आया? 36। 36 में 6 और 3 है, इन दोनों को गुना करेंगे 18। 18 में 1 और 8 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ 28 कैसे आया होगा? 9 और 5 14। 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। इसी तरह यहाँ 8 4 12, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24। उसी तरह यहाँ 42 कैसे आना चाहिए? इन दोनों को प्लस करके गुना करेंगे 2 से, तो क्वेश्चन मार्क +5। इन दोनों को 2 से गुना करने पे 42 आना चाहिए। 2 से यह 21 टाइम में कट गया, इससे यहाँ 5 माइनस होगा, 5 माइनस करेंगे तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कुछ पंखे तलवारें हैं। ये अगर पंखा को डिनोट कर रहा है तो ये से कुछ जो है तलवारें हैं, और सभी तलवारें मछलियां हैं। सभी के सभी तलवारें क्या हैं? मछलियां हैं। इसी फिगर को ऐसे भी बना सकते थे, पंखा, तलवार, और ये सब के सब क्या हो गए? मछलियां। अब देखिए ऑप्शन में सभी पंखे मछलियां हैं। यहां से तो सभी पंखे मछलियां दिख रहा है, लेकिन यहां पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये सही नहीं होगा। कंडीशंस को सही होने के लिए क्या है? जितने भी इमेज बन सकते हैं वो सब में वो वैलिड होना चाहिए। सभी तलवारें पंखे हैं, तो सभी के सभी पंखे तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यह भी नहीं हो सकता। तो ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। रेनर को 75 लिखा गया है। आर का नंबर पोजीशन क्या होता है? तो 18, ई का 5, आई का 9, एन का 14, ई का 5, फिर आर है, आर का 18। सबको प्लस करते हैं। 8 5 13, 13 और 9 22, 22 4 26, 26 और 5 31, 31 और 8 39 का 9, 3 कैरी हुआ, 3 और 3 6, इतना आया। अब प्लस 6 करने पर 75 आ रहा है। ये 6 कहां से आया होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है यहाँ, तो वही 6 यहाँ होगा। इसी तरह देखते हैं यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या। एस का पोजीशन 19 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है। 20 और 19 39, कितने लेटर्स हैं? 4, तो 4 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? 43। बिल्कुल सही है। यहाँ देखते हैं सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, आर का 18, आई का 9, एस का 19, टी का 20, ए का 1। ऐड करते हैं 8 8 16 3 19, 19 1 20, 20 8 28, 28 और 9 37, 1 38, 38 का 8, 3 कैरी हुआ, 3 और 4 7, कितना प्लस होगा? तो 3 3 6 और 1 7। 78 में 7 प्लस करेंगे तो 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ओ पी क्यू आर एस और टी 6 बहने जो कि बुनाई में कुशल हैं। टी क्या है? एस से बेहतर है, क्यू आर से बेहतर है, क्यू आर से बेहतर है, ओ पी से बेहतर है, ओ पी से बेहतर है, क्यू पी के
समान कुशल नहीं है। Q जो है P के समान कुशल नहीं है, मतलब इससे कम कुशल है Q, और Q यहां आया तो R भी यहां आ जाएगा। अब S O से बेहतर है, S जो है इस O से बेहतर है, तो S यहां आ गया, तो S यहां आया तो T यहां आ गया। ये फाइनल हमारे पास आ गया। 6 के लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। सबसे कुशल कौन है? देखिए कौन है कुशल सबसे? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। A ग्रेटर देन इक्वल टू N है, N ग्रेटर देन S है, S ग्रेटर देन J है, और P ग्रेटर देन इक्वल टू N है। N यहां पर है, अगर इस N को यहां पर हम ले ले तो P भी इधर आ जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को हम इधर लिख लिए। एक लाइन तो लिख नहीं सकते क्योंकि P और A में कोई भी कंडीशन यहां दिया हुआ नहीं है। A ग्रेटर देन इक्वल टू J होगा क्या? यहां तो ग्रेटर देन क्लियर दिख रहा है कि A ग्रेटर देन J है, लेकिन इक्वल टू तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू यहां तो है लेकिन इन दोनों में इक्वल टू नहीं है, तो ये गलत हो गया। P ग्रेटर देन J, देखिए P N से बड़ा है और N J से बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। N स्मॉलर देन J, यहां पर N को स्मॉलर देन J बतला रहा है, जो कि गलत है क्योंकि N जो है बड़ा है J से, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 केवल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 6 दोस्त P Q R S T और U एक वृत्ताकार मेज में परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है, इसमें 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। P S के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। P S के, S अगर यहां है तो P S के दाईं ओर इधर होगा, दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, तो यहां पर P बैठा है। Q T के बाईं ओर बिल्कुल बगल पर बैठा है। Q T के बाईं ओर बिल्कुल बगल पर बैठा है। P R और U के बीच में बैठा है। अगर R यहां है तो U यहां होगा, U यहां है तो R यहां होगा। S R के बाईं ओर बिल्कुल बगल पर बैठा है। S जो है R के बाईं ओर, R के बाईं ओर, मतलब यहां R होना चाहिए, यहां R हुआ तो यहां U हो जाएगा। और Q और T का पोजीशन सिर्फ 2 है, बचा हुआ यहीं आएगा Q और T, तो T यहां हो जाएगा, Q यहां हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? P और S के बीच कौन बैठा है? P और S के बीच कौन बैठा हुआ है? R। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। नमन को इतना लिखा गया है, यहाँ N के जगह में देखिए 1 दिख रहा है, M के जगह में 3, A के जगह में 2, ऐसे यहां भी होगा। देखिए N पहला दूसरा तीसरा, यहां भी N की जगह में 1 है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेटर को पर्टिकुलर नंबर से डिनोट किया गया है। N के लिए क्या है? 1 है। I के लिए क्या है? I देखिए यहां पर दूसरा नंबर पे क्या है? 7 है। ठीक है, लास्ट में H क्या है? H के लिए क्या है? तो 9 है। 9 लास्ट में सिर्फ ऑप्शन सी में है, और यहाँ 17 भी आ रहा है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 40 एक्सट्रिक मार्क 30 हज 20 @ 10 इक्वल टू इतना आ रहा है, कैसे आया होगा? 40 इंटू 30 करेंगे तब जाके 1200 आएगा। अब 1200 और यहाँ 30 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके 30 आएगा। 20 और 10 30, 1220। इसका मतलब क्या हुआ? इसके जगह गुना करना है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ सही हो रहा है क्या? 7 छक 42, 420 हो जाएगा ये, और 10 और 3 13, 420 और 13 433, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही यहाँ देखेंगे 8 गुना 4 32 हुआ, 9 और 4 14 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी 8 लोग एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। इनमें से कुछ कोनों पर बैठे थे और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य पर बैठे थे। एक यहाँ पर मेज बना लेते हैं वर्गाकार, 1 2 3 4 भुजाएं हो गई और 4 कोन, इसे कोना। यहाँ पर बैठे हैं लोग। सी डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल पर बैठा है। सी जो है डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा है। अगर सी हम यहां ले ले तो डब्ल्यू कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, तब जाके सी डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल पर हो जाएगा। बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी जेड के बाईं ओर, जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बीच में 2 लोग होंगे तब जाके तीसरे स्थान पर होगा। ए एक्स और सी के बगल में बैठा है।
सी के बगल में ए है तो यहाँ कौन हो गया, एक्स हो गया। जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है तो जेड ना तो यहां हो सकता है ना तो यहां हो सकता है जेड, ठीक है। तो जेड कहाँ होगा, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अगर यहां रखेंगे तो बी का पोजीशन ही नहीं बचेगा, तो जेड यहां ही होना चाहिए। 1 2 3 यहां पर बी। और क्या दिया है, डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल पर बैठा है। जेड जो है डब्ल्यू के ठीक बगल पर और वाई के भी ठीक बगल पर। अब बच क्या गया है, बी। ए के दाईं और तीसरे स्थान पर क्या है पूछ रहा है, ए के दाईं और पहला दूसरा तीसरा कौन है, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 762 के बाद 755 आया है, कितना माइनस करने पर आ रहा है, तो 2 से 5 घटाएंगे यानी कि 12 से 5 तो क्या आएगा, 7 आएगा। और इधर इधर तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो 7 ही हुआ। 7 माइनस करने पे आया, यहां से यहां 5 से 1 माइनस किए 4 आया, फिर 5 से 4 माइनस किए 1 आया 14, और यहां से यहां 21 क्लियर दिख रहा है। और उसके बाद यहां 20 से 720 से 692 घटाएंगे तो 20 और 8 28, क्या हो रहा है 7 7 प्लस होते जा रहा है यहाँ, तो इस बार भी 7 प्लस होगा तो कितना आएगा 35। 35 इससे माइनस करेंगे तो 12 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।